शौर्य मान्य होता क्या है? विचार तो यहीं से प्रारंभ। शौर्य है क्या? शौर्य प्रवेश कब करता है, कब करना चाहिए? कुरुक्षेत्र का मैदान, कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? पूरे व्यूह की रचना हो चुकी है। अर्जुन के पास योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण साक्षात धर्म के रूप में खड़े, सामने अपार कौरवों की सेना है। दोनों परिवारी जन हैं। अर्जुन ध्यान से देख रहा है एक एक चेहरों को देखने के बाद कह रहा है कि हे कृष्ण, तुम मुझे इस युद्ध में प्रवृत्त करा के प्राप्त क्या करवाना चाहते हो? उसका अभीष्ट क्या है? मुझे मिलेगा क्या? ये अपने भाई भतीजों को, अपने दादा चाचा को, अपने गुरुओं को, जिससे हमने सीखा है, समझा है, पढ़ा है, उन गुरुओं को मारकर रक्त रंजित राज्य, हमारे कुल के स्त्रियों का कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और ऐसे रक्त रंजित राज्य को हम प्राप्त करके भी क्या पाएंगे? वो परिणाम पर विचार कर रहा है कि परिणाम क्या हो। सारे तर्कों को भगवान सुन रहे थे। बंधुओं माताओं, ऐसे तर्क हम सब के भी हृदय में बार बार उठते हैं। हमारे भी मन मस्तिष्क में ऐसे तर्क हिलोरे मारते। भगवान सुन रहे थे। वक्ता को सुनना बहुत अच्छा है, चाहिए। वक्ता अच्छा वही हो पाता जो श्रोता अच्छा। खूब सुन रहे थे। वो बोलता चला जा रहा था और बोलते 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 अंत में गीता के प्रथम अध्याय में आपको ध्यान में आएगा, अपना धनुष बाण उठाया और रथ पर फेंक, हे कृष्ण, अब तुम जानो तुम्हारा काम। बुद्धि असीम नहीं होती है बंधु माता, बुद्धि ससीम होती है। बुद्धि की अपनी सीमा, बुद्धि असीम नहीं होती। फेंक दिया, अब बताओ क्या क्या। जब थक गया बोलकर, अपने तर्कों को रखकर, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। द्वितीय अध्याय गीता। ये तुम्हारे मन में विचित्र समय में विचित्र प्रश्न उठ रहा है। ऐसा प्रश्न तुमको शोभा नहीं दे रहा है। और सुनो, ये बेकार की बातें छोड़ो और युद्ध करो। युद्ध करो। कहा क्यों करें? कहे ये तुम्हारा धर्म है। कहे मेरा धर्म क्यों है? कहे ये छात्र धर्म है। ये छात्र धर्म स्वभावजम, ये क्षत्रिय का सामान्य धर्म है। युद्ध करो। और सुनो, यदि तुमको युद्ध परोस कर मिल जाए, जैसे भोजन परोस कर मिल जाए, भोजन छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये तो परोसा हुआ युद्ध है। इसी युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं।
परोसे हुए युद्ध को क्या कहते हैं? धर्म युद्ध। और इस धर्म युद्ध को तुमको लड़ना चाहिए। ये क्षत्रिय का धर्म है, ये छात्र धर्म स्वभावजम, इसलिए तुम लड़ो। और इसलिए 18वें अध्याय में जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के सामान्य धर्मों की चर्चा भगवान ने की, तो उस सामान्य धर्म में सबसे पहला धर्म क्षत्रिय का क्या बताया? शौर्यम। पहला धर्म क्या बताया? शौर्य। तो यहां से शौर्य का जन्म हो रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म युद्ध करना ये शौर्य है, ये वीरता का प्रतीक है। और परिणाम बहुत सुंदर बताया है, उसको सुना जाए। परिणाम क्या बताया? यदि मर गए, यदि तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करो। धर्म योद्धा स्वर्ग को प्राप्त करता है। और जीत गए तो राज्य को प्राप्त करो। जीत गए तो राज्य को प्राप्त करो। अब स्वतः ये युद्ध क्यों प्राप्त है, इसको आपको पता होगा। अब विभाजन करना पड़ेगा। यहां पर पलायन भी हो सकता था। मंदो माता, अर्जुन पलायन कर सकता था, पलायन का पूरा अवसर उसके पास था। हमारे जीवन में भी तीनों अवसर हैं। जब बात सत्य असत्य की हो, धर्म अधर्म की हो, न्याय अन्याय की हो, पाप पुण्य की हो, सही गलत की हो, ये जीवन के द्वंद्व होते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं। बात सत्य असत्य की हो, बात धर्म अधर्म की हो, पाप पुण्य की हो, बात कर्म अकर्म की हो, बात सुख दुख की हो, बात सत्य सत्य की हो। ये जीवन में द्वंद्व सबके जीवन में आते हैं। तीन रास्ता है, बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसे जीवन के द्वंद्वों में तीन मार्ग है। पहला मार्ग है एडजस्टमेंट। पहला मार्ग है एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट कर। दूसरा मार्ग क्या है? पलायन कर लीजिए। जैसा और आपको स्पष्ट कर, अनुकूल और प्रतिकूल। ये जो पौधे होते हैं ना, पौधे वनस्पतियां, ये अपने को क्या करती हैं? एडजस्ट। ये समायोजन कर लेती है, समावेश कर लेती है, ये अपने को उसके अनुकूल बना लेती है। अब दूसरा जीव देखिए कौन है? पशु पक्षी। ये क्या करते हैं? ये पलायन। ऐसे जीवन में द्वंद्व की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो दूसरा मार्ग है पलायन। और फिर तीसरा मार्ग है जिसके लिए भगवान अर्जुन को प्रवृत्त करा रहे हैं कि न दैन्यम न पलायनम, न दीनता न पलायन। कर सकता है, करने दिया नहीं जा रहा। आपको महाभारत के युद्ध की भूमिका बतलाने की आवश्यकता नहीं, आप सुधे श्रोता। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास करने के बाद दुर्योधन ने कहा था कि मैं तुमको राज्य दूंगा। दोनों पूरा किया पांडवों ने, वनवास भी पूरा किया, ज्ञातवास भी पूरा किया, और राज्य मांगने समय युद्ध की चुनौती मिल गई। यही धर्म युद्ध है जो स्वयं से परोसा हुआ, स्वयं से प्राप्त है। और इसको छोड़कर भागना ये कायरता है, ये कापुरुषता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, इसी को भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन से। ये कायरता है, इसलिए इसको छोड़ो। क्लैव्यम मा समगमा पार्थ नैतिपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, इस कायरता को छोड़कर
युद्ध के मैदान में खड़े हो। अवसर था भागने का, अवसर था एडजस्टमेंट का, लेकिन नहीं। और बंधुओं माताओं, जो नहीं भागे, जो नहीं एडजस्ट किए, उन्हीं की शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। ऐसे ही एक महापुरुष का यहाँ चित्र लगा, जिसको हम महाराणा प्रताप कहें। चित्र लगाना अभीष्ट क्यों है? चित्र लगाना की सार्थकता क्या है? चित्र क्यों लगाना? उसके बगल में भी जो चित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम व उनका राम दरबार, शौर्य के पर्याय हैं। एवरेज एंड कॉमन पीपुल क्या करता है, सामान्य और औसत व्यक्ति क्या करता है? वो या तो एडजस्ट करता है, या तो पलायन, या तो समझौता करता है, या तो भागता है। कोई बिरले महापुरुष होते हैं, न समझौता करते हैं, न पलायन करते हैं, लड़ते हैं, या तो जीतते हैं, या तो वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही महापुरुषों की कथाओं का नाम है शौर्य कथा। जो भागे नहीं, अवसर था, जिन्होंने कोई समझौता नहीं किया, जिन्होंने मार्ग चुना, लड़ेंगे अथवा तो जीतेंगे, अथवा तो वीर गति को प्राप्त करेंगे। और बंधुओं माताओं, देश स्वतंत्रता का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। और उसी अमृत महोत्सव के प्रतीक स्वरूप ये तिरंगा सभागार में फहर रहा है। कार्यक्रम में भी इस तिरंगे को स्थापित किया और इस देश की स्वतंत्रता के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए हैं। शहीद शब्द का प्रयोग से मैं बचता हूं, कदाचित आपको भी बचना चाहिए। ये भी एक आज यहां से एक साथ, इसकी पूरी व्याख्या का समय नहीं है। हम लोग बोल तो देते हैं शहीद, बचना चाहिए। शहीद शब्द हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों का अर्थात हमारे महापुरुषों, हमारे बलिदानियों के लिए नहीं है। उससे बलिदानियों की महिमा घटती है। शहीद शब्द की स्पष्ट व्याख्या है। उस व्याख्या में हमको क्यों ही पढ़ना, आप मेरा मंतव्य समझ रहे होंगे। वो बलिदानी हैं जिन्होंने देश के लिए सहर्ष बलिदान दिया, न समझौता किया, न पलायन किया। ऐसे महापुरुषों को हम सब याद करें, उन बलिदानियों की इस पावन मिट्टी को याद करें। फिर आगे कुछ हम सब शौर्य कथा के कथाओं को भी सुनेंगे। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कड़ मात कर रहे, मलयागिरी के चंदन को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को।
कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। जन जन में बलिदान भावना, कूट कूट कर नित्य भरे। जन जन में बलिदान भावना, कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे गुण निर्माण कराने को, शत शत नमन भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को, शत शत नमन भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को। इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह उद्देश्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह उद्देश्य हमारा है। बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बलि जाने को। शत शत नमन भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कड़ मात कर रहे, मलयागिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को। अभिनंदन भारत माँ को। अभिनंदन भारत माँ को। अभिनंदन भारत माँ को। बोलिए भारत माता की जय। तो जो जीवन के द्वंद्व हैं, जिनकी चर्चा मैंने किया, उसमें ही शौर्य का जन्म होता है, शौर्य का प्रकट होता है। बंधु माता, मैं आपको उसका परिचय कराऊं। परिचय होता कब? परिचय के लिए आवश्यकता किस बात की होती? हमारे भीतर शौर्य है, हमारे भीतर वीरता है, ये उसके पर्याय हैं। हितोपदेश में आया है, जहां संपत्ति वहां होती है जहां पर शौर्य हो। नये च शौर्ये च वसंति संपदा। संपत्ति वहां होती है जहां पर नीति और शौर्य। नये च शौर्ये च वसंति संपदा।
जहां पर नीति है और जहां पर शौर्य है वहां पर संपत्ति होती है, संपदा। अब भगवान के जीवन से आपको मैं प्रवेश करा रहा हूं। भगवान के जीवन में एक बात अथवा एक वस्तु का बड़ा महत्व है। आपका ध्यान वहां पर आकृष्ट करा रहा हूं। किस बात का या किस वस्तु का बहुत महत्व है। कथाओं के क्रम में हो सकता है उस पर विशेष प्रकाश न डाला जाए अथवा वो छूट जाए। वो क्या है? वो है भगवान का शस्त्र। वो है भगवान का शस्त्र। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भार पाणौ महासा यक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान के हाथ में यदि धनुष बाण ना हो तो उनको भी लोग सामान्य पुरुष ही समझते रहे। बंधु माता, भगवान के ईश्वरत्व, भगवान के देवत्व अथवा भगवान के शौर्यत्व के परिचय के लिए भी भगवान को सदैव धनुष बाण हाथ में रखना ही पड़ा। बिना धनुष बाण के भगवान, अच्छा देखिए, गोस्वामी जी को इस रूप की वंदना करनी पड़ी। गोस्वामी यद्यपि सरस वक्ता है, रस प्रधान है, इसलिए रामचरितमानस का भी रस जो है, प्रधान रस है, वो करुण रस है। बंधु माता, रामचरितमानस का अथवा राम कथा का जो प्रधान रस है, हिंदी के लोग जानते हैं, वो करुण रस प्रधान है। लेकिन वो गोस्वामी जी भी भगवान के किस स्वरूप की वंदना कर रहे हैं? पाणौ महासायक चारु चाप। हम उस राम को वंदन कर रहे हैं जिसके हाथ में धनुष और बाण है। अब इसका विपरीत भी सुन लीजिए। वृंदावन गए गोस्वामी जी दर्शन करने। अब बिहारी जी का बड़ा दिव्य स्वरूप होता, आप भी गए होंगे दर्शन करने। बड़ी आकर्षित करती है वो छवि बिहारी जी की। हम सबको भी करती, घंटों लोग खड़े रहते हैं, दर्शन नहीं होता, बड़ी भीड़ होती है। बाबा तुलसी ने दर्शन किया, लौट के आए, मुंह लटका हुआ। लोगों ने कहा मुंह क्यों लटकाया? कहे कारण है। कहे क्या? कहा कहो छवि आपकी भले बने हो ना। बहुत सुंदर, आपकी छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहा कहो छवि आपकी भले बने हो ना। बंधु माता, अगली पंक्ति, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवै। सुंदर हो, दिव्य हो, लेकिन मेरा मस्तक झुक नहीं रहा है। तुलसी मस्तक तब नवै, कब? जब धनुष बाण लोहा। ओ बिहारी जी, धनुष बाण लो तो मेरा मस्तक झुके। अच्छा, बड़ी सार्थक चर्चा लगती है। गोस्वामी जी के इष्ट तो भगवान राम है, और भगवान राम ने सब कुछ छोड़ दिया। आपको पता है, उनकी घोषणा है। भवभूति के उत्तर रामचरित को आप दृष्टिगत करिए तो भगवान ने घोषणा की, स्नेहम दया च सौख्यम यदिवा जानकीमपि लोकस्य आराधनाय मुंचतो नास्ति में व्यथा। घोषणा कर रहे हैं, भगवान स्वयं कर रहे हैं, स्नेह, दया, सुख, आदि आदि आदि
यहां तक कि जानकी को भी छोड़ना पड़े तो मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। मुंचतो छोड़ने में, नास्ति में व्यथा, मुझे कोई व्यथा नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा, नास्ति में व्यथा। अच्छा देखिए, सब कुछ छोड़वा दिया, मानस में भी सब कुछ छोड़वा दिया। बालकाल का चित्र लगा है मेरे पीछे, इसमें भगवान धनुष बाण लिए। ये स्वरूप युवा राम का है अथवा सन्यासी राम का तो नहीं है, जो कि ये सब है तो राजा राम का है। इसमें धनुष बाण हाथ, सब कुछ छोड़ दिया, आवश्यकता पड़ी तो राजपाट छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। जो लड़कर जीता उसको भी छोड़ दिया, लड़कर जीता और पाया उसको भी छोड़ दिया। लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरी। सब छोड़ देंगे यार, क्या रखा है हमको, तो जननी जन्म भूमि पर चले चलो। तो जीता हुआ लंका का राज्य भी छोड़ दिया। जीवन में छोड़ा क्या नहीं, धनुष और बाण। धनुष बाण को केवल यहां पर अस्त्र के रूप में मत देखिएगा बंधु माता, धनुष बाण केवल अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो आपके पास जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है मात्र उसको मत समझिएगा। ये शौर्य का प्रतीक है। इन्हीं चिन्हों से हम विरत होते गए और हमारा शौर्य धीरे धीरे शनै शनै समाप्त होता गया, और समाप्त करने का बड़ा भारी षड्यंत्र रचा गया था, और कदाचित उस षड्यंत्र का शिकार हम सब होते चले गए। और आज परिणाम ये है कि शौर्य का जागरण हो, हमारे भीतर जो शौर्य है वह जागृत हो, उसके लिए हमको इकट्ठा होना पड़ रहा है, होना चाहिए, समय की मांग। तो कुछ नहीं छोड़ा तो धनुष बाण नहीं छोड़ा। अच्छा एक बात और ध्यान दिलाऊं, एक बार छोड़ दिया, कई बार हम लोग भी छोड़ देते हैं। हम लोग भी बहुत जल्दी सेकुलर हो जाते हैं। सेकुलर बनने में हमको तनिक भी समय नहीं लगता। भगवान भी एक बार हो गए सेकुलर, कब? समुद्र के किनारे वो हो गए, वो जो गाना गाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो मैं गाता नहीं हूं उसको, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। आगे वाला आपको पता है, हमको समझ में नहीं आया, फिर वो हमको तो सूट नहीं करती, जिसको करती होगा मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे नहीं करती। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। भगवान भी एक बार सोचे हो सकता लाओ रख दें, थक गए उठाते उठाते, धनुष बाण इतना भारी है, तो रख दिया। समुद्र समुद्र, अरे तेरी प्रार्थना स्वीकार करो, पत्नी खोजने जा रहे हैं, तुम भी सहयोग करो यार, क्या है? सहयोग करो, मेरी पत्नी चोरी हो गई। बैठे रहे, शस्त्र रखा था, समुद्र भी देख रहा था। ये अब इनका शौर्य, इनका तेज ये समाप्त हो गया, निस्तेज हो चुके। तो समुद्र भी आंखें दिखा रहा था, आंखें छोड़ दिया। जब जब शौर्य छोड़ेंगे, जब जब वीरता छोड़ेंगे, जब जब अपने चिन्हों को, अपने मूल्यों को, अपने जीवन के आदर्शों को छोड़ेंगे, तब तक दूसरा व्यक्ति आपको आंखें दिखाएगा। बंधो मां, तब तब आपको आंखें दिखाई जाएगी। आंखें दिखाई गई, आंखें किसको दिखाई जाती है? समझिए, आंखें किसको दिखाई जाती है? आपके बीच में प्रसंग प्रासंगिक है। बलि प्रथा है, बड़ी पुरानी है प्रथा। बलि, बलि किसकी दी जाती है? आपने सुना है घोड़े की बलि दी जाती है।
आपने सुना कभी बाघ की बलि दी जाती है? किसी ने सुना हो या किसी ने दिया हो अथवा किसी ने देखा हो? बलि किसकी दी जाती है? अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च बलि दी जाती अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातक। बंधु माता, घोड़े की हाथी की बलि तो दी नहीं जाती है, शेर के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता, वो छोड़ेगा ही नहीं तुमको, बलि देने लायक दोगे क्या? अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च तो दी किसकी जाएगी? कहे अजापुत्रम बलिम दद्यात्, बकरे और बकरी की ही बलि दी जाती है। तो इसका जो सार है वो क्या है? देवो दुर्बल घातक, देवता भी कमजोर लोगों के लिए घातक हो जाते हैं, देवता भी कमजोर लोगों की सहायता नहीं करते। बंधु माता, तो समुद्र में अपनी आंखें दिखा रहा था और भगवान को याद आया, जैसे हम लोगों को याद आया। ये शौर्य कथा होनी चाहिए, शौर्य महोत्सव होना चाहिए। भगवान को याद आया कि नहीं, ये समुद्र इस तरह मानेगा नहीं, कुछ तो गलती हमसे हो रही है। तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही ना। उठाया जैसे धनुष्मान, चलाया भी नहीं, उठाते ही प्रकट हो गया समुद्र रत्नों के थाल के साथ। ये प्रभु क्षमा करो। अब समझिए, ताकत समझिए, ताकत समझिए। अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रखने की तो है ही। बंधु माता, जल्दी जल्दी बैठ जाइए, कुर्सी जब मिले तुरंत बैठिए। हाँ, फटाफट बैठे। हाँ, और मेरे तरफ ही रहिए, बैठे। अनावश्यक हमारा ध्यान भटकता है, हम बहुत कमजोर विद्यार्थी हैं। भटक ही गया, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रखने की आवश्यकता है, रखना चाहिए। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, शस्त्र रखना चाहिए। सरकार लाइसेंस ना दे तो क्या करें? पहले तो ये मनावे कि दे वो। एमएलसी साहब, आप प्रयास करिए, मिले लोगों। दूसरा आपको लग सकता है कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये प्रासंगिक है, काल सापेक्ष है, परिस्थिति जन्य है। रखिए, सूची में व्हाट्सएप कर दूंगा आप सब, शरद जी के पास है सूची रख दूंगा। अब दुर्दशा क्या है हमारे लोगों के घरों की? मैं ये क्यों कह रहा हूं? देश में एक बड़ी दुर्घटना हुई, हम सबका वहां पर ध्यान गया होगा, लेकिन अधिकतम हम घोर निंदा के ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम अधिकतम कर सकते हैं इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। फेसबुक पे वो आंसू वाला इमोजी अथवा एंग्री वाला इमोजी, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? या तो रो लेंगे या तो गुस्सा दिखा लेंगे, लेकिन कहां पर? फेसबुक पर। और इससे ज्यादा आगे बढ़े तो एक वो आजकल नया नाटक शुरू हुआ है, मोमबत्ती जुलूस। बस इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, अथवा इस घटना क्यों हुई इस पर कभी चर्चा हुई क्या? कभी विचार हुआ क्या? समझिए, मैं वहां पर आपको ले जाना चाहता हूं। उदयपुर में एक घटना घटी, पूरी दुनिया देखती रह गई, स्तब्ध रही। हलचल मत करो भाई, जल्दी जल्दी बैठो, हलचल मत करिए कृपया। एक हमारा हिंदू दर्जी, कन्हैया उसका नाम, अब तो नाम भी लोग भूल गए होंगे। हम लोग जैसा भुलक्कड़ तो धरती पे पैदा ही कोई जाति नहीं हुई। अभी मैं वास्तव में पूछता तो बहुत लोग भूल गए होते, मैं तो बोल दिया, चूंकि मेरे
फ्लो में निकल गया। अभी मैं पूछता तो बहुत लोग भूल गए। ये हमारे अभ्यास में, भूलना हमारे अभ्यास में, भूलना हमारे अभ्यास में। उसकी हत्या हुई, विषय हत्या का नहीं है। विषय पकड़िए क्या मैं याद कराना चाह रहा हूं। अरे वो तो दर्जी था, उसके पास तो सदैव हथियार रहता है। नहीं चला पाया, नहीं चला पाया। ठीक है, परिणाम हो सकता, फिर भी उसकी हत्या हो जाती, उसको मृत्यु का वर्ण करना पड़ता। लेकिन हो सकता है वो भी एक आध को मार पाता अथवा घायल कर पाता, ये हो सकता था। हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि हम निस्तेज लोग। हमको ये पढ़ा दिया गया कि चींटी चींटी को देखकर चलो, दबना नहीं चाहिए। हमको पढ़ा दिया गया अहिंसा परमो धर्म, और इसके आगे की पंक्ति नहीं पढ़ाई गई कि धर्म हिंसा तथैवच। ये कौन पढ़ाएगा? अहिंसा परम धर्म है, ये तो हमारे रक्त में है। इसको हमको पढ़ने की नहीं आवश्यकता है। हमको जो पढ़ने की आवश्यकता है वो पढ़ाया नहीं जाता है, जो पढ़ने की आवश्यकता नहीं उसी को रटाया जाता है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, यही रटाया जाएगा। कोई कहीं खड़ा हो जाएगा, बोलेगा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। कन्हैया लाल की हत्या हो जाएगी तो आंसू बहाएगा। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही हैं, इस पर विचार होना चाहिए। ये सार्थकता, ये प्रासंगिकता। शस्त्र रखिए तो भाई रखिए, और उसके साथ साथ विवेक भी रखिए। शस्त्र भी रखिए और विवेक भी रखिए। इसलिए हनुमान जी महाराज से बड़ा शौर्यवान कोई नहीं हुआ। शौर्यवान इसलिए नहीं हुआ, इसका सामंजस्य भी चाहिए, ध्यान दे लीजिए। अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम। लेकिन अकेले बलधाम होते तो पूजा नहीं होती। पूजा इसलिए होती है कि बुद्धिमताम वरिष्ठम। शस्त्र रहे लेकिन विवेक भी रहे। चलाना कब है और चलाना है कि नहीं, विवेक होना चाहिए। नहीं होता, नहीं होता।